संसद मार्च को लेकर के जो विद्यार्थी स्टूडेंट उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया था। जैसे ही हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया था उसके बाद में एक मैसेज गया और उसकी वजह से सरकार लगभग मेरे ख्याल से थोड़ी बैकफुट पे आई। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो आपनो मारवाड़। मैं हूं दयाराम सिंह राजपुरोहित बाड़मेर से। इस वक्त हमारे साथ में ताराराम जी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ताराराम जी, आज किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? अभी जो पूरे देश भर के अंदर माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से 20 तारीख को संसद मार्च को लेकर के जो विद्यार्थी स्टूडेंट निकले थे उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के हम लोगों ने 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया था, जिसमें हमने तारीख डिक्लेयर की थी 27 तारीख कि 27 को हम लोग भारत बंद करेंगे। तो उसके बाद में ये मैसेज गया सभी जगह और कुछ दूसरे साथियों ने भी डिक्लेयर किया कि 25 को करेंगे, हमारे सहयोगी संगठनों ने। ऐसे ही थोड़ा तारीख का चल रहा था। उसके बाद में हम लोगों ने कल एक वीडियो जारी करके कहा कि भाई सब मिल कर के करेंगे, जहाँ भी होगा वो सब 25 तारीख को हो चाहे 27 को हो, लेकिन एक ही दिन होगा। ये मैसेज जब कल हमारा गया उसके बाद में जो सरकार का पिछले 25-26 दिनों से जो रवैया एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कड़क और रहा और ना छात्रों की आवाज़ सुन रहे थे, ना ही कोई सोनम वांगचुक जी के उस अनशन पे ध्यान दे रहे थे। तो उसके बाद में ये मैसेज जाने के बाद और उधर भाई चंद्रशेखर जी के भी धरने पर बैठ जाने के बाद और हनुमान जी बेनीवाल और राजकुमार जी रोत और भी बहुत सारे लोग वहाँ जाने के बाद में जैसे ही हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया था उसके बाद में एक मैसेज गया और उसकी वजह से सरकार लगभग मेरे ख्याल से थोड़ी बैकफुट पे आई या दबाव में आई और उसकी वजह से उन्होंने रात को अपने मंत्रियों को भेज करके सोनम वांगचुक जी से भी जो उनकी शर्तें थी उन शर्तों को मानते हुए और उसका आश्वासन देते हुए उनका अनशन तोड़वाया। और उससे पहले रात को 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाइव आकर के स्टेटमेंट दिया कि इसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई होगी। नीट का जो पेपर लीक का मामला है उसको लेकर के भी और जो बच्चों के ऊपर शोषण हुआ है, उनका जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर के भी। तो ये कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई भी धरना होता है या बंद का आह्वान और ऐलान होता है तो वो किसी न किसी बात को लेकर के होता है। अपनी लोकतंत्र में एक तरीका है कि लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए इस प्रकार किया जाता है। तो हमने 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया था और उसके बाद में तय होने के बाद में ये भी हुआ कि भाई 25 तारीख को सब मिल कर के करेंगे। लेकिन रात को ये गतिविधि होने के बाद में लगभग हमें समझ में आया कि कुछ तो इसका असर पड़ा है, क्योंकि जन आंदोलन की जब हम लोगों ने चेतावनी दी तो उसका सरकार के ऊपर असर हुआ और सरकार ने जो है अपना थोड़ा रवैया जो है नरम किया और उसका आप लोगों ने सबने देखा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, सभी जगह चल रहा है। तो उसको लेकर के हमने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने बुलाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब बड़े मामले हमारे हैं उन बड़े मामलों के ऊपर एक तरह से सरकार झुक गई है और मानने को तैयार हो गई है। तो हमें कोई ऐसा बड़ा कोई शौक तो है नहीं कि हम लोग भारत बंद करके कोई तांडव करें या अपने ही लोगों को परेशान करें। तो इसका उद्देश्य ये था कि भाई कि जब सरकार नहीं मानती है तो एक विरोध प्रदर्शन का तरीका होता है कि पूरा देश बंद हो और उसके बाद में एक दबाव बने। तो वो थोड़ा सा हो गया, इसकी वजह से हम लोगों ने अभी फ़िलहाल इसको स्थगित किया है, भारत बंद के ऐलान को, जो 27 तारीख को करने वाले थे और बाद में 25 को करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अभी हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर 15 दिन तक हम लोग देख रहे हैं कि 15 दिन तक सरकार ने जो भी बातें कही है या जिन बातों के ऊपर सोनम वांगचुक जी का अनशन तोड़वाया गया, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कोई थी तो वो थी सोनम जी का जीवन बचाना। उसके लिए हम लोग 10 तारीख को दिल्ली भी गए थे और वहाँ से भी हम लोगों ने अपील की थी, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आपका जीवन महत्वपूर्ण है। तो ऐसे करके ये बात थी, इसको लेकर के हम लोगों ने जो भारत बंद का है वो अभी थोड़ा स्थगित किया है, पोस्टपोन किया है। आने वाले समय में अगर वो नहीं होगा तो हम सब मिल करके जितने भी देश के अंदर जितने भी संगठन है, सोशल है चाहे दूसरे संगठन है, वे सब मिल करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे।
मदन राठौड़ जी कह रहे हैं कि ये भाड़े के टट्टू है, वो बुलाए गए थे, भीड़ में पथराव किया गया अधिकारियों पर, छात्रों के पास। देखो, ये पक्ष और विपक्ष का मामला होता है, इसमें आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये लैंग्वेज ऐसी होती है और भारत में खास करके बन गई है, भारत में ऐसी लैंग्वेज बन गई है। तो अगर पत्थरबाजी किसने की थी? ये तो कह रहे कि बाहर से कुछ लोग बुलाए थे, इसलिए माहौल खराब करने के लिए कोशिश। देखो, एक बात यह है कि बाहर से लोगों को बुलाने का जो आरोप है वो कहीं उनके ऊपर ना आ जाए, क्योंकि पुलिस के अंदर भी आप देख रहे होंगे, आपने सब कुछ देखा ही है, आप तो आपकी नजरें तो है ही है। हमने भी देखा कि वहाँ जो पुलिसकर्मी थे, 90% पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनकी नेम प्लेट नहीं थी, ठीक है। और पुलिसकर्मियों के साथ में सिविल ड्रेस में भी, यानी कि सादे कपड़ों में भी, मुंह बांध करके, हेलमेट पहन करके, वो लोग कौन थे? ठीक है, जवाब तो देना चाहिए सरकार को कि तुम्हारे पास में बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले कहाँ से आए, तुम्हारे पास में जो बिना वर्दी के पुलिस वाले कहाँ से आए। ये सवाल कहीं ना उठ जाए, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले आरोप को दबाने के लिए ये आरोप लगा दिया कि यहाँ जो लाए गए थे वो कश्मीर से और बिहार से लाए गए थे या कहीं और से लाए गए थे, भाड़े के और किराए के लाए गए थे। देखिए, कोई भी व्यक्ति भाड़े या किराए पे सभा में चला जाएगा, जैसे आप बुलाते हो, बीजेपी के लोग बुलाते हैं कि भाई कुर्सी पे भोजन रख देते हैं और पैकेट रख दिया और बुला देते हैं, बस हम भर के ले आओ या 500 रुपये उसकी दिहाड़ी दे करके ले आओ। क्योंकि उन लोगों को, आने वाले लोगों को भी ये पता होता है कि हमें तो जाके बैठना है 10-15 मिनट, उनको सुनना है, सुन के वापस आना है। लेकिन आने किराए और भाड़े पर आने वाले लोगों को ये पता है कि जंतर मंतर से संसद तक होने वाली मार्च में तो गोली भी चल सकती है, वहां जान भी जा सकती है, गई बाकायदा, और जख्मी हुए, बहुत सारे लोग हुए। तो क्या भाड़े और किराए के लोग अपनी जान जोखिम में डालने आ जाएंगे? ये तो आरोप लगाते वक्त भी उनको थोड़ा सोचना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। लेकिन शर्म करने जैसा मामला उनके अंदर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। वे अपने ऊपर लगने वाले आरोप और जो सत्य है उसको छुपाने के लिए कि उन्होंने किराए के, या फिर कह सकते हैं कि असामाजिक तत्वों को उस पुलिस के रूप में पेश करके लड़के लड़कियों को पिटवाया, वहां बच्चों की पिटाई करवाई। तो उसके अंदर मैं तो ये कहूंगा, आपके माध्यम से करेक्ट कहूंगा, बिल्कुल साफ साफ कहूंगा कि जहां दिल्ली पुलिस के लोग थे, दिल्ली पुलिस के लोगों की मैं 5% लोगों की नहीं कह सकता कि 5% लोग दिल्ली पुलिस के ऐसे होंगे जिनकी मानसिकता या फिर विचारधारा या जो भी उनका जुड़ाव उनके साथ होगा, और उन लोगों ने शायद लाठीचार्ज किया होगा। जबकि 95% दिल्ली पुलिस के लोगों ने लाठीचार्ज नहीं किया। ये लाठीचार्ज करने वाले लोग ही उनके किराए और भाड़े पे लाए हुए लोग थे, उन्होंने लाए थे कि तुम्हें जाकर के लोगों को पीटना है। जैसा कि आपको उदाहरण मिलेगा, 2 अप्रैल 2018 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। वहां पर भी पुलिस के अलावा सिविल के लोगों ने बहुत ज्यादा पीटा था लोगों को और उनको उनके साथ में किया था। तो ये चीज उन्होंने जो कहा है ना, इसका सीधा सा सवाल है कि अपने ऊपर लगने वाले आरोप को छुपाने के लिए सामने आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ताराराम जी। ये ताराराम जी बाड़मेर से हैं और इनका कहना है कि जो इनके जो मदन जो राठौड़ है, वो कह रहे हैं ये आरोप बिल्कुल गलत हैं। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और छात्रों पर जो है इस तरीके की पत्थरबाजी या उनके साथ मारपीट की गई है, ये कहीं न कहीं जो लोकतंत्र का हनन है।